नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश महंगाई पर बुलडोजर में। हमने इस शो का नाम महंगाई पर बुलडोजर इसलिए दिया है क्योंकि दुनिया भर में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसका असर भारत पर भी दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन सरकार के लगातार बड़े फैसलों से महंगाई को कम करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एग्री ही नहीं, नॉन एग्री कमोडिटी की घरेलू सप्लाई बढ़ाने की भी कोशिश हो रही है। एक तरफ एक्सपोर्ट पर पाबंदी या ऊंचे टैक्स के जरिए लगाम की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के जरिए घरेलू बाजार में सप्लाई की स्थिति सुधारने पर जोर है। अब सरकार हर इंडिविजुअल जरूरी यानी एसेंशियल कमोडिटीज के दाम की समीक्षा कर रही है और इस दिशा में लगातार बड़े फैसले भी ले रही है। यानी महंगाई की आग को बुझाने की हर संभव तैयारी चल रही है। लेकिन क्या महंगाई वाकई सरकारी कदमों से कम होंगे या सप्लाई साइड की जो दिक्कतें हैं उनका हल जरूरी है? तमाम पहलुओं पर राय देने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे साहब हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन और श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी भी हैं, और इकोनॉमिस्ट विवेक सिंह हैं। साथ ही प्राइस आउटलुक बताने के लिए कमोडिटी मार्केट के सबसे अनुभवी चेहरे वीरेंद्र वकील साहब भी। आप चारों मेहमानों का हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अतुल जी आपसे। जिस तरह से सरकार ने एक के बाद एक फैसले लिए हैं, खाने के तेल की बात करें क्योंकि ये आपके बीट की बात है, क्या लग रहा है जिस तरह से सरकार खाने के तेल को लगातार घटाने की कोशिश कर रही है? इंपोर्ट ड्यूटी की अगर बात करें तो जितने भी क्रूड प्रोडक्ट्स है उसके इंपोर्ट ड्यूटी तो पहले से ही जीरो थे, और अब क्रूड सोया तेल और क्रूड सनफ्लावर पर तो पूरी तरह से ड्यूटी फ्री जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थे वो भी खत्म कर दिए। क्या इस कदम से आपको लग रहा है कि आने वाले समय में सस्ता खाने का तेल ग्राहकों को मिल पाएगा? देखिए, मैं एक चीज तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि हिंदुस्तान में जो भी एडिबल ऑयल से रिलेटेड इन्फ्लेशन है वो सारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, और गवर्नमेंट के हाथ में जितने भी ब्रह्मास्त्र हैं यानी कि इंपोर्ट ऑयल के ऊपर ड्यूटी, वो गवर्नमेंट ने बाय एंड लार्ज सारी अपने हथियार इस्तेमाल कर लिए हैं। और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में जो अब तक की तेजी थी उस पर डेफिनेटली लगाम लगेगी। और दूसरा, जो अभी गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्मार्ट मूव किया है कि सॉफ्ट ऑयल जैसे सोया और सन के ऊपर 2-2 मिलियन टन यानी कि 20-20 लाख टन के ऊपर जो ड्यूटी टीआरक्यू लगा के जो ड्यूटी प्रैक्टिकली जीरो कर दी है, इससे जो पाम ऑयल जो था हिंदुस्तान में वो भी अभी उस पर भी इफेक्ट आएगा। जो इंडोनेशिया ने इन दिनों जो बैन कर रखा था और पाम ऑयल सॉफ्ट ऑयल से ऊपर बिकने लगा था, जो कि एक अतिशयोक्ति है, मैं समझता हूँ उस पर भी लगाम लगेगी। और आज वो दिखाई भी देने लगे कि आज जो बुर्जा मलेशिया है वो 200-250 पॉइंट्स आज नीचे हुआ है, और इंडोनेशिया वाले भी अब फिक्रमंद हो गए हैं क्योंकि आज उनके यहाँ जो स्टॉक लेवल्स हैं वो 7 से 7.5 मिलियन टन से ऊपर हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिन कंज्यूमर्स के लिए बेटर है। गवर्नमेंट ने जितने एक्शन अब तक लिए हैं वो थोड़ा आगे फायदा देंगे। पर एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा कि जो टीआरक्यू गवर्नमेंट ने लगाया है सोयाबीन के ऊपर केवल 2 मिलियन टन का, वो मैं समझता हूं कहीं न कहीं उसमें थोड़ी कमी रह गई है, क्योंकि टीआरक्यूज लगते हैं जब अपने को इंपोर्ट को रेगुलेट करना होता है, उसको घटाना होता है। और आज की तारीख में सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्यूटी घटा देनी चाहिए थी, या अगर सोयाबीन पर टीआरक्यू घटाना ही है तो पूरे 4 मिलियन या 40 लाख टन के ऊपर घटाना चाहिए। सनफ्लावर पे 2 मिलियन तो ठीक है। और दूसरा, जो यूक्रेन और रशिया की भी जो लड़ाई है वो भी थोड़ी थमती हुई दिख रही है, और रशिया भी थोड़ा रिलेंट कर रहा है कि फूड वगैरह को शायद जाने की इजाजत देगा कॉरिडोर बना के। तो मैं समझता हूँ वर्स्ट कंज्यूमर के लिए अभी ओवर होता दिख रहा है। ओके, चलिए विवेक जी भी हैं। चलिए चतुर्वेदी जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा शुगर को लेकर। हालांकि शुगर को लेकर कोई चिंता नहीं है प्राइसेस को लेकर, क्योंकि रिकॉर्ड उत्पादन भी है, लेकिन जिस तरह से आगे की तैयारी चल रही है, इथेनॉल ब्लेंडिंग पर फोकस बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अगर हमारे पास अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो और नए सीजन्स में अगर हम क्लोजिंग स्टॉक का जो साइकिल है वो अगर खराब होता चला जाए तो आगे क्या दाम बढ़ेंगे शुगर सेक्टर को लेकर? अब आपका आउटलुक क्या लग रहा है?
देखिए, मैं इंटरनेशनल का तो अभी नहीं कमेंट कर सकता हूँ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बट डेफिनेटली इंटरनेशनल में ब्राजील का जो एथेनॉल की पैरिटी है वो 20 सेंट के लेवल पे आ गई है। तो इंटरनेशनली बाजार स्टेबल रह सकता है। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, तो गवर्नमेंट ने ये जो अभी पॉलिसी निकाली है, जिसमें कि बड़ा रेगुलेटेड तरीके से एक्सपोर्ट होगा और 10 मिलियन टन तक का मैक्सिमम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो व्हीट के अंदर जो भी तकलीफें आई वो मैं समझता हूँ शुगर के अंदर नहीं आएंगी, और शुगर के प्राइसेस मच मोर रेगुलेटेड रहेंगे। डोमेस्टिक शुगर के प्राइसेस तो मेरे को कहीं से कहीं ऊंचे दिखाई नहीं देते। अगर आप देखिए पिछले 1-1.5 साल के अंदर जितनी भी कमोडिटीज ऊपर की तरफ गई हैं या नॉर्थवर्ड्स जिनके प्राइसेस मूव किए हैं, केवल शुगर ही अकेला है जिसका कि इन्फ्लेशन केवल 5-6% पिछले 1.5-2 साल के अंदर हुआ है डोमेस्टिकली। तो शुगर के प्राइसेस में मेरे को कोई वो नहीं दिखाई देती। और जहां तक क्लोजिंग स्टॉक का सवाल है, अगर 6-6.5 मिलियन टन का क्लोजिंग स्टॉक होता है तो दैट इज मोर देन एडिक्वेट, क्योंकि वो मिनिमम 3 महीने के लिए सफिशिएंट है हिंदुस्तान के कंजम्पशन का। हिंदुस्तान का कंजम्पशन रफली 27-27.5 मिलियन टन का है। तो मैं समझता हूँ 6-6.5 मिलियन टन का जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि क्लोजिंग स्टॉक 1 अक्टूबर को इतना होना चाहिए, मैं समझता हूँ ये आंकड़ा जो है दिस इज गुड इनफ कि अपने इन्फ्लेशन को चेक में रखे। और जहां तक एडिबल ऑयल्स का सवाल है, वो आप ये मान के चलिए कि दुनिया अभी जरूरत से ज्यादा इनवर्ड लुकिंग हो गई है और हर कंट्री, ऐसा वीरेन ने भी बताया, इन्फ्लेशन से जूझ रही है। इंडिया ने भी सारे अपने जितने भी एक्शंस ले सकती थी वो लिए हैं, और इन सब का मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इफेक्ट दिखाई देगा। और एक चीज और मैं शेयर करूंगा कि ये जो मई का महीना है, इसमें इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि एडिबल ऑयल का कंजम्पशन एज इट इज भी घट गया है। तो मैं समझता हूँ कि एडिबल ऑयल की सप्लाई चेन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी केवल एक ही इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि जो ये TRQ बनाया है सोयाबीन ऑयल का केवल 2 मिलियन का, इसको या तो 4 मिलियन कर दें या स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी ड्यूटी को घटा दें। ये और फैसिलिटेट करेगा। और जैसे अभी पाम ऑयल इतना महंगा हो गया है तो लोगों का रुझान सोयाबीन पे ज्यादा रहेगा। और हिंदुस्तान में सोयाबीन का जो इंपोर्ट है, मेरा मानना है कि जो पिछले साल 3.5-4 मिलियन टन था, इस साल हो सकता है 4.5 मिलियन टन के आसपास हो। तो ये हिंदुस्तान के प्राइसेस को कंट्रोल करने में बहुत सहायक होगा। सुधांशु जी से भी एक प्राइस को लेकर ही बात कर लेते हैं। सर सुधांशु जी, सर सरकार के आने वाले समय में दामों में नरमी की उम्मीद हो रही है और सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है और कई चीजों के दाम घटने भी वाले, ऐसे चतुर्वेदी जी ने भी कहा कि खाने के तेल के दाम आने वाले समय में कम होंगे, शुगर को लेकर कोई चिंता है नहीं, ऐसे ही बहुत सारी कमोडिटीज के दाम आगे भी कम होंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया चतुर्वेदी जी आपका, विवेक जी आपका, बीरेन जी आपका और सुधांशु सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला इस खास पेशकश के लिए। तो इसमें इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।